तो दोस्तों, आज हम हैं गुप्त काशी में, एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर शिव जी की शक्ति को गुप्त रूप से महसूस किया जाता है। आइए चलते हैं विश्वनाथ मंदिर की ओर, जो केदारनाथ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ की गलियाँ, श्रद्धालुओं की आस्था और ये पवित्र वातावरण सब कुछ अद्भुत है। तो ये है गुप्त काशी का विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं कि जब भगवान शिव ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से बचने के लिए गुप्त रूप में निवास कर रहे थे, तो यह वही स्थान था, इसलिए इसे गुप्त काशी कहा जाता है। और यही मंदिर केदारनाथ से पहले दर्शन का पवित्र स्थान माना जाता है। हर यात्री यहाँ शिव की उपस्थिति महसूस करता है और यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, तब शिव जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था और गुप्त रूप से इस स्थान पर निवास किया था। यही कारण है इसे गुप्त काशी कहा जाता है, छिपा हुआ काशी। यह मंदिर केदारनाथ जाने से पहले दर्शन करने का एक पवित्र स्थान इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव ने यही माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया था और बाद में उनका विवाह त्रियोगी नारायण मंदिर में संपन्न हुआ था। गुप्त काशी का मणिकर्णिका कुंड इसकी सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है। यहाँ दो रहस्यमयी नदियाँ गुप्त गंगा और गुप्त यमुना भूमि से प्रकट होती हैं और एक साथ विलीन हो जाती हैं, जिससे इस स्थान की दिव्य आभा और आध्यात्मिकता और भी गहरी हो जाती है। यह संगम प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो गुप्त काशी को और भी पवित्र और रहस्यमयी बना देता है। तो दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग संगम की ओर। यह वह स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं और यह संगम अपने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब हम हैं रुद्रप्रयाग संगम पर और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की पावन धाराएं मिलती हैं। इस संगम का नाम रुद्रप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ रुद्र रूप से प्रकट हुए थे। यह स्थान न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। देखिए कैसे दोनों नदियाँ एक दूसरे में समाहित हो रही हैं, जैसे आस्था और प्रकृति का मिलन हो रहा हो। कहा जाता है कि संगम पर स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ यात्रा की थी। संध्या आरती का दर्शन यहाँ देखने लायक होता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और नदियों की पावन धारा श्रद्धालुओं को भक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कराती है। और अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देवप्रयाग संगम की इतिहास के बारे में, और उसके बाद हम जाएंगे नीलकंठ महादेव जो कि ऋषिकेश से 14-15 किलोमीटर दूर है। तो तब तक के लिए बने रहिए, भक्ति में रहिए और खुश रहिए। आगे भैया आगे ना सॉरी भैया वो है गोरा नाने का गोरा